स्वागतम सुस्वागतम। मैं हूं क्रैप्टिस्ट और एक साल के जद्दोजहद के बाद पॉप न्यूज के एक नए वीडियो में तुम सभी का स्वागत है, जहां पे हम मार्वल से लेकर डीसी और देसी माल से लेकर विदेशी हर एक पॉप कल्चर के तड़कते भड़कते न्यूज के ऊपर बात करते हैं। जहां पे आज की बात करें तो विदेशी कांड थोड़े ज्यादा है, तो क्यों ना इसी से ही शुरू करें। तो ब्लू लोग मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे में शायद से हमें एक प्रॉपर मुंह दिखाई होते हुए दिख सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि आरडीजे डॉक्टर डूम है। लेकिन शायद से मोस्ट ऑफ द मूवी के बाकी के कैरेक्टर्स को, स्पेशली जो कि अपने टोनी भाई से एकदम जिगरी है ना, उनके क्लोज, उनको पता नहीं होगा कि डूम के मास्क के पीछे असल में बंदा कौन है। और आखिर में जाके अपना डूम जब अपना खेला खेल जाएगा और बैटल वर्ल्ड बना लेगा, तब जाके अपने गुरुजी अपनी मुंह दिखाई करेंगे। एंड जस्ट सोचो भाई, क्या ही माहौल बनेगा उस वक्त थिएटर्स में। और भाई बाकी के कैरेक्टर्स को जो ट्रॉमा मिलेगा, स्पेशली अपने कैप और पीटर भैया को। यार मैं बोल रहा हूं, एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में जो एक साल का गैप है ना, उसके बीच में जो भी मूवीज आने वाली हैं, उसमें हमें इन कैरेक्टर्स का जनरेशनल ट्रॉमा ही देखने को मिलेगा। और जनरेशनल ट्रॉमा से याद आया, तो सैम रेमी को जब पूछा गया कि क्या हमें स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकता है टोबी मैगवायर के साथ, तो बंदा भाई अलग ही 50 शेड्स ऑफ बकचोदी खेल रहा है। पहले तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता मेरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर दोनों पीटर और एमजे अपने अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ चुके हैं, अभी इन कैरेक्टर्स को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो कि मैं खुद भी मानता हूं कि एमजे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो यार, मैं उसे फिर से किसी बिल्डिंग से लटकते हुए नहीं देखना चाहता। और भाई फैन बेस को तो उस कैरेक्टर से अपार प्यार है, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन भाई अपने टोबी भैया को तो एक क्लोजर दे दो। लेकिन बंदा यहां पे भी नहीं रुकता, कुछ दिनों बाद फिर से बोलता है कि नेवर से नेवर अबाउट स्पाइडरमैन 4। अरे भाई कौन सी सिचुएशनशिप में जी रहे हो यार, क्या बकचोदी है यार। कभी बोलता है कभी बोलता है नहीं। अरे एक बात बोल लेना यार। और इसे तो छोड़ ही दो, जो इन्होंने बनाई है उसको तो मिल करना छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अभी अभी ऐसा सुनने को आया है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक और यूनिवर्स देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्वल ने बोल दिया गुरुजी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो फैलाया है ना, उसे समेटते समेटते हमें जो गाली मिलेगी वो झेला नहीं जाएगा, और तो ना ही फैलाइए। खैर इस बंदे का हार ना तो चलता रहेगा। लेकिन जेसन मोमोआ भाई, मैं बोल रहा हूं डीसीयू में काम करके किसी बंदे की किस्मत खुली हो या ना खुली हो, इस बंदे की जरूर खुली है। पहले तो माइनक्राफ्ट मूवी में पूकी गबरू बन गया, और सुपर गर्ल में लोबो बनने का कंफर्मेशन तो डीसीयू के खत्म और डीसीयू के शुरू होने के पहले ही हमें जेम्स गन के घर से ही मिल गया था लाइव में। और अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि हॉलीवुड की जो हेल ड्राइवर्स मूवी आ रही है, उसमें ये बंदा ऑफिशियली है। भाई मैं बोल रहा हूं, अपने ममोआ चिचा अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। और सपनों की बात चल ही रही है, तो सोनी वाले अपने स्पाइडरवर्स को लेकर अलग ही सपने सजा रहे हैं, क्योंकि स्पाइडर ग्वेन और स्पाइडर पंक के स्पिन ऑफ मूवीज के ऊपर ऑफिशियली काम शुरू हो गया है। और इन लेंडियो से इतने साल से बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स नहीं रिलीज किया जा रहा है। पहले वो 2024 में आ रही थी, फिर वो 25 हुई, फिर 26 हुई, अब 27 में भी आई या नहीं नहीं पता वो चीज। और ये लोग स्पिन ऑफ के ऊपर काम कर रहे हैं। अरे माँ के लाडलो, जिसके ऊपर काम करना चाहिए प्लीज कर लो उसके ऊपर काम यार। लेकिन इनको इतना नहीं गड़ी आते हैं, क्योंकि मूवीज चाहे इनकी सामूहिक गू की वर्षा हो, लेकिन गेम्स के डिपार्टमेंट में माय ब्रोज आर कुकिंग। क्योंकि रिसेंटली प्ले स्टेशन का स्टेट ऑफ प्ले इवेंट हुआ, और वहां पे जो धमाके इन्होंने किए है ना, क्या ही बताऊं मैं। जहां पे सबसे पहले तो इन लोगों ने गॉड ऑफ वॉर के पहले 3 गेम्स का कंप्लीट रीमेक अनाउंस कर दिया। ये कब आएगा नहीं पता, लेकिन ये खबर सुनने के बाद बस मेरे गेमर बिरादरी के लोगों को जो चरम सुख की प्राप्ति हुई होगी ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, खुद समझ जाओ। और यही पे चीजें नहीं रुकती, क्योंकि इसके बाद जॉन विक के गेम का अनाउंसमेंट ट्रेलर आता है, जहां पे ये तो पता ही था कि गेम बन रही है, लेकिन इस लेवल पे बन रही है वो नहीं पता था। जहां पे गेम के बारे में अभी ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना ही काफी है कि चैड स्टैलिन्स की गेम के डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और कियानो रीव्स ने अपने रोल को एज जॉन विक इस गेम में रिप्राइज किया है। और रिसेंटली कुछ र्यूमर जीवी इंटरनेट के ऊपर GTA 6 फिर से डीले हो रही है यार बोल के रबड़ी रोना कर रहे थे, जैसे दुनिया ही खत्म हो जा रही है इनके लिए। लेकिन टेक टू इंटरेक्टिव भी लाइक ऐसे कैसे बेटे, और वो ये सब र्यूमर्स को डिबंक करते हैं और लिखते हैं हरामजादों, GTA 6 इसी साल आ रही है, नवंबर में आ रही है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और भाई GTA 6 आ रही है,
लेकिन मैं साला एक लौता नमूना होऊंगा जिसने अभी भी GTA ऑनलाइन छू के नहीं देखा, वो भी बस एक दल्ले की वजह से, जिस दल्ले से 1 साल से अपने पीसी का रैम अपग्रेड नहीं करवाया जा रहा। हरामजादे, अगर ये वीडियो देख रहा है तो रैम अपग्रेड करवा ले, मेरे को GTA ऑनलाइन खेलना है। खैर मेरी जिंदगी में बीटी तो चलती ही रहेगी, लेकिन डिज्नी का चूहा हमें नॉस्टैल्जिया की गोली खिलाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली ऐसे रूमर सुनने को आ रहा है कि डेयरडेविल के बाद नेटफ्लिक्स के जो मार्वल शोज के कैरेक्टर्स हैं उनको एक्टिवली डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वापस लाया जा रहा है, जहां पे जॉन बर्नथाल का पनिशर तो हमने सीजन 1 में ही देख लिया था और जेसिका जोन्स ऑफिशियली सीजन 2 में आ रही है। लेकिन इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली इनके सोलो शोज के ऊपर भी काम चल रहा है, जैसे कि पनिशर का स्पेशल जो कि इसी साल के आखिर में आने वाला है। और इन शोज के थ्रू मार्वल अपने स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज को एक प्रॉपर सेटअप देना चाहता है। और ये चीज ध्यान देना कि स्पाइडरमैन भी इन स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज का ही पार्ट है। एंड बिलीव मी गाइस, मार्वल इन सब के जरिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट का सेटअप कर रहा है, जिसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, जस्ट वेट। और सीरीज की बात चल ही रही है तो एप्पल भाई, ये लोग सेवरेंस को लेके पागल ही हो गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल ने सेवरेंस की पूरे राइट्स को $70 मिलियन में खरीद लिया है। और अगर तुम इसके सीजन 3 का वेट कर रहे हो तो सीजन 3 की स्क्रिप्ट के ऊपर एक्टिवली वर्क चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी की पूरी सीरीज 4th सीजन के अंदर ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमें इसके स्पिन ऑफ और प्रीक्वल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मम्मी 3 जो कि अपने ओजी मम्मी ट्रिलॉजी का सीक्वल है, वो फाइनली 19th में 2028 में रिलीज होने वाली है। अगर 2 साल तक जिंदा रहे तो देख लेना। ऑल्सो अपने ब्रैंडन फ्रेशर और बाकी की ओजी कास्ट इस मूवी में रिटर्न करने वाली है, तो हाँ, ओजी मूवी फैंस के लिए तो मजे ही मजे हैं। ओके गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त, बंधु, मित्रों, यार, बंदी जिसके साथ हो सके शेयर करो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और कमेंट से मुझे बताओ कि क्या तुम लोग, यार क्या ही बताओ कि ये अपडेट वीडियो थी। लेकिन एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार आई एम रियली इनकंसिस्टेंट। पिछले 1 साल में मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, लेकिन आई एम बैक और अब से रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज सपोर्ट मी अगेन, जस्ट दैट। ओके, बाय।